हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। हम लोग कल जो टेक्स्ट सीरीज देखे थे, 50 क्वेश्चन देखे थे, उसमें उसका बचा हुआ पार्ट है, आज हम लोग देख लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद मैं नेट का क्वेश्चन लेकर के आऊंगी या डीएसएसबी का पेपर मैं सॉल्व कराऊंगी, जैसा मुझे लगेगा मैं आप लोगों के लिए करूंगी तो अच्छा ही करूंगी, ठीक है। फिलहाल मैं क्वेश्चन अच्छे लेकर के अब इसके बाद आऊंगी, केवल ये प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाए। आप लोग बहुत हार्ड था, आप लोग पहले ही दम तोड़ दिए, सारे लोग चले गए, व्यू खत्म हो गया चैनल पे। मुझे लगा बहुत टफ हो जा रहा है नेट का, तो फिर मैं जो ये इजी वाला टेस्ट सीरीज था, मैंने कहा वही कंटिन्यू कर देती हूँ। फिलहाल आप लोग जान लिया हमें क्या करना है। जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, एंड कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर देंगे क्या चाहिए, कैसा क्वेश्चन था। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर कर दे। 51 क्या है? बुने हुए वस्त्रों यानी नीटेड वस्त्रों की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन ए धुलाई की, ऑप्शन बी इस्त्री की, ऑप्शन सी माड़ की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बुने हुए वस्त्रों पे आप जानते हो माड़ की आवश्यकता नहीं होती है। सॉरी, किसकी? इस्त्री की आवश्यकता नहीं होती है। किसकी आवश्यकता नहीं होती है? इस्त्री की, ठीक है। लेकिन माड़ की भी बुने हुए वस्त्रों पे आप लोग एक बार देखना, तो माड़ और इस्त्री दोनों जाएगा क्या? क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर कर दे। खेल है, क्या है? वह क्रिया जिसका कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता। वह आनंद वह क्रिया जो आनंदप्रद है। वह क्रिया जो समयबद्ध हो, यह आवश्यक नहीं है। उपर्युक्त सभी। तो खेल की परिभाषा क्या है? खेल में आनंद आता ही है, कोई उद्देश्य नहीं होता, हम लोग ऐसे ही खेलते हैं। कोई भी समय आवश्यक नहीं है, कितने ही समय में होगा। उपर्युक्त सभी, यानी उपर्युक्त क्या हो जाएगा? सभी आंसर होगा। क्या है? 52 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी उपर्युक्त सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर कर दे। ब्यूटारिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए अंडे में, ऑप्शन बी सरसों के तेल में, ऑप्शन सी मक्खन में, ऑप्शन डी फलों में। ब्यूटारिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो ब्यूटारिक अम्ल मक्खन में पाया जाता है। कहाँ? मक्खन में, ठीक है। 54 का आंसर करें। वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम है। वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम क्या है? 120 क्वेश्चन मैं सब इसी में कराऊंगी, इसीलिए एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ठीक है। जहां लगेगा एक्सप्लेन करना हल्का समय करूंगी, क्योंकि टेस्ट सीरीज मुझे कंप्लीट कराना है। तो वसा के पाचन के लिए एंजाइम आवश्यक है। ऑप्शन ए रेनिन है, रेजिन नहीं, रेनिन है। ऑप्शन बी एमाइलेज है, ऑप्शन सी लाइपेज है, ऑप्शन डी पेप्सिन है। तो वसा के पाचन के लिए क्या होगा? तो आप कह रहे हो मैं प्रोटीन के पाचन के लिए पेप्सिन हो जाएगा। अमाइलेज किसके पाचन के लिए होगा? तो सीएचओ के। और रेनिन होगा मिल्क के पाचन के लिए। और लाइपेज जो है ये होगा वसा के पाचन के लिए। किसके पाचन के लिए? वसा के पाचन के लिए लाइपेज होगा, ठीक है। हरा रंग एवं बैंगनी रंग है। ग्रीन एंड वॉयलेट किस कलर का है? क्या है? ऑप्शन ए सेकेंडरी है, ऑप्शन बी प्राथमिक है, ऑप्शन सी मध्यवर्ती है, ऑप्शन डी द्वितीयक है। क्या होगा? तो नारंगी एवं बैंगनी क्या होगा? सेकेंडरी कलर होगा, यानी द्वितीयक कलर होगा। पैक्टीन पाया जाता है। ऑप्शन ए केले में, ऑप्शन बी अमरूद में, ऑप्शन सी गेहूं में, ऑप्शन डी अंडे में। 56 का आंसर कर दे आप लोग। तो 56 का बी होगा, यानी अमरूद में। किसमें होगा? अमरूद में होगा, ठीक है। पैक्टिन किसमें पाया जाएगा? अमरूद में। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर करते हैं। नवजात शिशु की हृदय गति होती है। ऑप्शन ए 70 से 90 प्रति मिनट, 80 से 100 प्रति मिनट, 90 से 110 प्रति मिनट, 110 से 20 से 140 प्रति मिनट। तो नवजात न्यूबॉर्न की पूछा जा रहा है न्यूबॉर्न का हृदय गति कितना होता, हार्ट बीट कितना होगा। तो आप आंसर कर रहे हो 120 से 140 प्रति मिनट होगा। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर कर दे। सभी ऊन प्राकृतिक तंतु केवल डैश 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 की अतिरिक्त स्टेपल तंतु है। ऑप्शन ए ऊन है, ऑप्शन बी रेशम है, ऑप्शन सी कपास है, ऑप्शन डी लीलेन है। 58 का आंसर कर दे, अब क्या होगा? तो 58 का आंसर होगा बी, यानी रेशम है। क्या है? रेशम है। 59 का आंसर कर दे। बालक की संवेगों की विशेषता नहीं है। क्या नहीं है? ऑप्शन ए संवेगों में उग्रता, ऑप्शन बी संवेगों में शीघ्रता, ऑप्शन सी संवेगों का बार बार होना, ऑप्शन डी संवेगों की स्थायी प्रकृति। 59 का क्या होगा? तो 59 का डी होगा, संवेगों की स्थायी प्रकृति। 60 का आंसर कर दे। बाल विकास का क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी वृद्धावस्था। तो बाल विकास पूछ रहा है, तो बाल विकास में क्या नहीं होगा? वृद्धावस्था नहीं होगा। आप लोग भी फटाफट आंसर करें।
प्रसार शिक्षा एक पद्धति है। ऑप्शन ए अव्यावहारिक लक्षण, ऑप्शन बी व्यावहारिक शिक्षण, शिक्षण होगा लक्षण नहीं, ठीक है। ऑप्शन सी सामूहिक शिक्षण, ऑप्शन डी बिना शिक्षण। 61 का क्या आंसर होगा? तो 61 का आंसर होगा बी, यानी व्यावहारिक शिक्षण। क्या होगा? प्रसार शिक्षा कैसा है? व्यावहारिक शिक्षण है, ठीक है। इधर आ जाओ आप लोग 62। व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है। ऑप्शन ए चित्रों के चुनाव से, ऑप्शन बी घर की सज्जा से, ऑप्शन सी कीमती सामान से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। व्यक्ति का व्यक्तित्व कब झलकेगा? तो आप कहोगे उसके घर की साज सज्जा से व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है। 63 का आंसर करते। रेबीज के लक्षण हैं। क्या है रेबीज के लक्षण? ऑप्शन ए कुत्तों की तरह भौंकना, ऑप्शन बी पागलों की तरह व्यवहार करना, ऑप्शन सी पानी से डर लगना, ऑप्शन डी प्रयुक्त सभी। रेबीज कब होता है? कुत्ते के काटने से, बंदर के काटने से होता है। उनके लार में ये रेबीज पाए जाते हैं। जब ये काटते हैं तो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो 63 का क्या आंसर होगा? डी, यानी उपयुक्त सभी होगा। क्या होगा? 63 का डी क्या होगा? कुत्ते की तरह भौंकना, पागलों की तरह व्यवहार करना और पानी से डरना, ये सभी होगा, ठीक है। 64 का आंसर कर दें। 10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है। ये प्रश्न तो आप लोग लगा लोगे। 10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करेगा तो 10 गुणे 4 कर दो, आप आंसर निकल जाएगा, यही ना। 10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त कर, अच्छा 10 किलो कैलोरी कह रहे, 10 कैलोरी ऊर्जा मतलब कितने से प्राप्त करेगा? तो 1 कैलोरी बराबर कितना होता है? 1 कैलोरी बराबर बराबर 4.1 होता, 4 भी मान लो तो 448 यानी 2.5 ग्राम। कितना होगा? 2.5 ग्राम ना। 64 का आंसर आप करते हैं। 2 ग्राम कैलोरी क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट से कितना होगा? 10 कैलोरी एनर्जी मिलेगी। 2 ही ग्राम से हो जाएगा। 4 दूना 8 और 10 कह रहा है ना, 8 2 10, चलो 1 1 2 हो जा रहा है, 10 हो जा रहा है, ठीक। 65 का आंसर करते। जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क का भार होता है। ऑप्शन ए 100 ग्राम, ऑप्शन बी 350 ग्राम, ऑप्शन सी 80 ग्राम, ऑप्शन डी 500 ग्राम। तो 65 का आंसर कर दे आप लोग। क्या होगा? 65 का आंसर होगा सी, यानी 800 ग्राम। क्या होगा? 800 ग्राम। 66 का आंसर कर दे। आवश्यक है डैश 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 कैल्शियम एवं फास्फोरस के उपयोग एवं धारण के लिए। पूछ रहा कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्बेशन के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन के। तो क्या होगा? आप कह रहे हो कि विटामिन डी जो है कैल्शियम और फास्फोरस के उपयोग के लिए। आप लोग जानते हो ना, विटामिन डी कैल्शियम और फास्फोरस बेस्ट फ्रेंड होते हैं। एक के बिना एक अधूरा, एक के बिना एक अधूरा, ठीक है। अगर विटामिन डी नहीं है तो कैल्शियम का ऑब्जर्वेशन नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर करते। हाथ की सिलाई के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए कच्चे टाके, ऑप्शन बी सादे टाके, ऑप्शन सी बखिया, ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। 67 का क्या होगा? आप आंसर कर दें। तो 67 का ए होगा, यानी कच्चे टाके। इस तरीके से टाके होते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर कर दें। नाप लेते समय नाप लेने वाले व्यक्ति के किधर खड़े होते हैं? क्लास 9th में क्वेश्चन था। ऑप्शन ए बाएं साइड में, ऑप्शन बी दाएं साइड, ऑप्शन सी पीछे, ऑप्शन डी सामने। प्रश्न बना था आपका कि जब सिर की पट्टी बांधते हैं तो व्यक्ति के किधर खड़ा होना चाहिए? तो किधर खड़ा होना चाहिए? व्यक्ति के पीछे खड़ा होना चाहिए। अब यहाँ बता दो, ऐसे भी प्रश्न हम लोगों में बनते हैं। जब 68 का आंसर आप बता रहे हो तो मैम बी हो जाएगा, यानी नाप लेते समय व्यक्ति की हमें दाएं खड़े होना चाहिए। किधर खड़े होना चाहिए? दाएं खड़े होना चाहिए, ठीक है। 69 का आंसर करते आप। 69 का क्या आंसर है? तो 69 का आंसर है वस्त्रों को डैश 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 से भी जोड़ा जा सकता है। ऑप्शन ए हेमिंग टाका, ऑप्शन बी कच्चा टाका, ऑप्शन सी सादा टाका, ऑप्शन डी असम टाके। 69 का आंसर कर दिया तो 69 का आंसर हो जाएगा ए, यानी हेमिंग टाका। क्या होगा? हेमिंग टाका। 70 का आंसर कर दे। चिकन की कढ़ाई हेतु प्रसिद्ध नगर है। ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी इलाहाबाद। यानी चिकनकारी की बात पूछा जा रहा है तो चिकनकारी कहाँ की है? लखनऊ की है। कहाँ की है? लखनऊ की है। 71 का आंसर कर दे। कढ़ाई का प्रमुख आधार है कढ़ाई के नमूने, धागे, कढ़ाई के टाके और कपड़ा। 71 का क्या आंसर होगा? 71 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कढ़ाई के नमूने। क्या होगा? कढ़ाई के नमूने। 72 का आंसर करें। आज आप लोग को कम समय दिया जा रहा है, समय नहीं मैं दे पा रहे हैं क्योंकि आज मैं आप लोग सोच रहे हूँ कि 30-35 मिनट में आपका वीडियो खत्म कर दूं, ठीक है।
आज मुझे कोई और जरूरी काम है। 72 का आंसर कर दे। रेशमी वस्त्रों में प्रयुक्त किए जाने वाले टाके हैं। ऑप्शन ए फैंसी, ऑप्शन बी लेजी, ऑप्शन सी डेजी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 72 का क्या आंसर होगा? तो 72 का डी होगा उपयुक्त सभी। क्या होगा? उपयुक्त सभी। 73 का आंसर कर दे। चेन की भांति बनाया जाने वाली कढ़ाई टाका है। कौन सा टाका है? तो जंजीरा टाका। ये कैसे बन रहा है? क्रॉस स्टिच, रोप टाका और पॉच का टाका। तो 73 का क्या आंसर होगा? आपका रमन जंजीर के जैसे लगते जा रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? जंजीरा टाका कहते हैं, या इसे हम चेन स्टिच कहते हैं। ठीक है, चेन की तरह बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो बिल्कुल बन रहा है। 74 का आंसर कर दे। पैच वर्क प्रयुक्त किया जाने वाला टाका है। ऑप्शन ए रोप टाका, ऑप्शन बी कांच का टाका, ऑप्शन सी क्रॉस टाका, ऑप्शन डी फैग स्टिच। 74 का आंसर कर दे आप। क्या होगा? तो 74 का क्या होगा? पैच वर्क क्या होता है? कांच का टाका होता है। क्या होता है? कांच का टाका होता है। ठीक। 75 क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड दे दीजिए हम। ठीक। क्वेश्चन नंबर 75 इधर बताओ। आउटलाइन बनाने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए उल्टी बखिया, ऑप्शन बी रोप टाका, ऑप्शन सी क्रॉस स्टिच, ऑप्शन डी प्रयुक्त सभी। 75 का क्या आंसर होगा? 75 का ए यानी उल्टी बखिया। क्या होगा? उल्टी बखिया। 76 का आंसर बताओ। हैजे का क्या कारण है? ऑप्शन ए फफूंद है, ऑप्शन सी विषाणु है, ऑप्शन सी जीवाणु है, ऑप्शन डी शैवाल है। 76 का क्या होगा? 76 का आंसर हो जाएगा सी यानी जीवाणु यानी बैक्टीरिया है। 77 का आंसर कर दो। सीमेंट और अस्थियों दोनों में विटामिन तत्व है। ऑप्शन ए सिलिकॉन है, ऑप्शन सी कैल्शियम है, ऑप्शन सी नाइट्रोजन है, ऑप्शन डी फास्फोरस है। 77 का आंसर कर दो। क्या होगा? तो 77 का बी हो जाएगा यानी कैल्शियम हो जाएगा। क्या होगा? कैल्शियम होगा। आप सीमेंट नहीं जान रहे थे तो यहाँ पे सीधे जान गए होंगे। अस्थि की बात आ गई तो अस्थि कैसे जाएगा? कैल्शियम से जाएगा। अगर कैल्शियम ना होता तो फास्फोरस होता। 78 का आंसर कर दे। प्रयोगात्मक अनुसंधान होते हैं 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, कोई भी नहीं। 78 का क्या आंसर होगा? तो 78 का ए होगा यानी 2 प्रकार के। कैसे होंगे? 2 प्रकार के। 79 का आंसर कर दे। कक्षा शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। ऑप्शन ए वस्तुनिष्ठ, ऑप्शन सी प्रश्नावली, ऑप्शन सी साक्षात्कार, ऑप्शन डी प्रयोगात्मक। 79 का आंसर कर दे। तो 79 का बी हो जाएगा यानी प्रश्नावली। कैसा होगा? प्रश्नावली। 80 का आंसर कर दे। मापक एवं मूल्यांकन के उपकरण हैं। ऑप्शन ए अवलोकन, ऑप्शन बी निर्धारण मापनी, ऑप्शन सी निरीक्षण, ऑप्शन डी खोज विधि में। 80 का आंसर कर दे। क्या होगा? तो 80 का बी होगा निर्धारण मापनी। क्या होगा? निर्धारण मापनी। सॉरी, 81 का आंसर करें। यदि बालक का सिर शरीर के अनुपात में काफी बड़ा हो तो लक्षण क्या होगा? यानी बच्चे का शरीर छोटा हो और सिर खूब बड़ा हो तो लक्षण क्या होगा? ऑप्शन ए माइक्रोसिफेली का, ऑप्शन बी मंगोलिज्म का, ऑप्शन सी हाइड्रोसिफेली का, ऑप्शन डी क्रिटिनिज्म का। क्या होगा आंसर? तो 81 का आंसर आप कर रहे हो हाइड्रोसिफेली का। किसका होगा? हाइड्रोसिफेली का। 82 का आंसर करते। एंडोमार्फिक व्यक्ति होते हैं। एंडोमार्फिक व्यक्ति कैसे होते हैं? ऑप्शन ए छोटे और मोटे होंगे, ऑप्शन बी पतले होंगे, ऑप्शन सी दुर्बल एवं लंबे होते हैं, ऑप्शन डी सभी होंगे। तो एंडोमार्फिक मतलब, एंडो मतलब अंडा, आपको याद करने के लिए मैं बता रही हूँ। एंडो मतलब अंडा, और अंडा कैसा होता है? छोटा सा मोटा सा। तो कैसे व्यक्ति होंगे? छोटे और मोटे होंगे। इस ट्रिक से आप हमेशा याद रख पाएंगे। ठीक है। और मीसोमार्फिक में व्यक्ति कैसे होते हैं? दुबले और लंबे होते हैं। ऐसे होते हैं, दुबले और लंबे होते हैं। ठीक है। 83 का आंसर कर दो। वस्त्रों के किनारे बनाने हेतु किस टाके का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए वुलन टाका, ऑप्शन सी फैगोटिंग टाका, ऑप्शन सी हेरिंग बोन स्टेज, ऑप्शन डी सभी। 83 का आंसर कर दे। क्या होगा? तो 83 का आंसर हो जाएगा सी हेरिंग बोन स्टेज। क्या होगा? हेरिंग बोन स्टेज। ठीक है। 84 का आंसर करते। साधारण सूती वस्त्र की सिलाई डैश 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 ये धागे से की जाती है। ऑप्शन ए 12 नंबर, ऑप्शन बी 14 नंबर, ऑप्शन सी 16 नंबर, ऑप्शन डी 18 नंबर। क्या होगा? 12 नंबर, 14 नंबर, 16 नंबर एंड 18 नंबर। 84 का आंसर कर दे। क्या होगा? तो 84 का हो जाएगा सी यानी 16 नंबर। कितना? 16 नंबर। 85 का आंसर कर दे। सुई को ऊपर नीचे गति करने में सहायक है।
ऑप्शन ए फीड डॉग, ऑप्शन बी प्रेशर फूड, ऑप्शन सी नीडल बार, ऑप्शन डी बॉबिन। 85 का आंसर आप लोग करते चले। बिना एक्सप्लेन के भी आप लोग पढ़ाई देख लो कि नहीं देख रहे हो? चुपचाप आ रहा है, 1 मिनट में क्वेश्चन धड़ाधड़ होते जा रहा है। तो ऐसे भी आप लोग पढ़ने में संतुष्ट हो तो ऐसे ही एक वीडियो देख लो। फिलहाल आंसर क्या हो जाएगा? सी। मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, नहीं तो आप जानते हो बिना एक्सप्लेन के मैं आगे बढ़ती ही नहीं हूँ। जो पुराने बच्चे हैं वो जान रहे होंगे। किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो आप जानते हो ब्लड क्लॉट में कौन हेल्प करता है? तो ब्लड क्लॉट में विटामिन के हेल्प करता है। कौन करेगा? विटामिन के हेल्प करेगा। आंखों के लिए विटामिन सी होता है, दांत ए होता है, दांतों के लिए विटामिन सी होता है, हड्डियों के लिए विटामिन डी होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर कर दे। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? ऑप्शन ए ट्रिप्सिन है, ऑप्शन बी गैस्ट्रिन है, ऑप्शन सी टाइलिन है, ऑप्शन डी पेप्सिन है। 87 का आंसर कर दे आप, क्या होगा? तो 87 का बी होगा, यानी गैस्ट्रिन है। क्या है? गैस्ट्रिन है। 88 का आंसर कर दे। निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? ऑप्शन ए शैवाल है, ऑप्शन बी सेम है, ऑप्शन सी मूली है, ऑप्शन डी गेहूं है। 88 का आंसर क्या होगा? तो आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो शैवाल होगा। क्या होगा? शैवाल होगा। 89 का आंसर कर दे। 120 क्वेश्चन है। 89 का आंसर कर दे आप, क्या होगा? उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी सिलिकॉन। 89 का आंसर कर दो। 89 का आंसर होगा बी, यानी कैल्शियम। क्या होगा? कैल्शियम। 90 का आंसर कर दो। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी वसा। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा अधिक होगी? तो आप कह रहे हो आयरन की। किसकी? आयरन की। 91 का आंसर करते। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? ऑप्शन ए पनीर से, ऑप्शन बी पालक से, ऑप्शन सी मछली से, ऑप्शन डी दूध से। 91 का आंसर करते। 91 का आंसर होगा बी, यानी पालक से। क्या होगा? पालक से हमें आयरन मिलता है। ठीक है। दूध में आयरन नहीं होता है, विटामिन सी नहीं होता, दोनों चीजों का अभाव होता है। 92 का आंसर करते। निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व का संबंध धातु की विकृत के साथ है? विकृत यानी टेढ़ा मेढ़ा। ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी फ्लोरीन, ऑप्शन सी ब्रोमीन, ऑप्शन डी आयोडीन। अब बता दो। तो आप बता रहे हो कि फ्लोरीन की कमी से क्या होता है? दांतों में विकृतियां होती हैं, दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर करते। भूख लगने का बौद्धिक विकास होता है। ऑप्शन ए प्रथम माह में, ऑप्शन बी दूसरे माह में, ऑप्शन सी तीसरे माह में, ऑप्शन डी चौथे माह में। भूख लगने का बौद्धिक विकास कब होता है? 93 का आंसर है प्रथम माह में। कब होता है? प्रथम माह में। क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर कर दे। अधिक क्रियाशील प्रौढ़ पुरुष की कैलोरी मांग होती है, कितनी होगी? ऑप्शन ए 3800 कैलोरी, ऑप्शन बी 2925 कैलोरी, ऑप्शन सी 2900 नहीं 2000, हाँ ठीक 2925, 2925 कैलोरी। ठीक है, 2500 कैलोरी यानी 2500 कैलोरी। ऑप्शन डी 4851 कैलोरी। आंसर क्या हो जाएगा 94 का? 94 का ए, यानी 3800 कैलोरी। सोचना पड़ गया मुझे। ठीक है। 95 का आंसर कर दो। खेल का महत्व है। ऑप्शन ए बालक के शारीरिक विकास में, ऑप्शन बी सामाजिक विकास में, ऑप्शन सी मानसिक विकास में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। 95 का क्या हो जाएगा? 95 का हो जाएगा खेल का महत्व सबके लिए होता है। बच्चे का शारीरिक डेवलप होता है, समाज में लोगों से मिलता जुलता है बच्चा, उससे क्या होता है? फ्रेंडशिप होता है, तो वहाँ सामाजिक विकास हो रहा है। मानसिक विकास तो होता ही है। खेल में आप लोग देखते हो क्या? चेस भी तो खेल ही है ना? तो इसमें क्या होता है? मानसिक विकास यानी ओवरऑल बच्चे का डेवलपमेंट होता है। इसीलिए 1 घंटी बच्चों की खेल की लगाई जाती है। 96 का आंसर कर दो। दूध में कार्बोज किस रूप में पाया जाता है? ऑप्शन ए लैक्टोज, ऑप्शन बी केसीन, ऑप्शन सी एल्ब्यूमिन, ऑप्शन डी फ्रक्टोज। 96 का आंसर कर दे। तो 96 का ए हो जाएगा, यानी लैक्टोज। ये केसीन कहाँ पाया जाएगा? ये मिल्क प्रोटीन है। फ्रक्टोज क्या है? फ्रूट है, फ्रूट CHO कहा जाएगा। ठीक है। एल्ब्यूमिन क्या है?
केसिन प्रोटीन है जी, हाँ ठीक। एल्बुमिन क्या है, अंडे में पाया जाता है, ठीक है। 97 का आंसर कर दे। 97 का क्या आंसर होगा, दूध का जैविकीय मूल्य होगा। ऑप्शन ए 100%, ऑप्शन बी 90%, ऑप्शन सी 99%, ऑप्शन डी 80%। क्या होगा 97 का, तो आंसर आप कह रहे हो सी, यानी 99%, ठीक है। 98 का आंसर कर दो। एक प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में पोटेशियम होता है। कल शाम को मैंने 6 बजे आप लोगों का क्लास लगा था। पोटेशियम, सोडियम एंड क्या था, पोटेशियम, सोडियम एंड आयोडीन। नहीं, आयोडीन और उसका तो, हाँ आयोडीन, ठीक। आयोडीन था, पोटेशियम था और सोडियम था। जो लोग ना देखे हो जाकर के देख सकती हूँ। एक से एक मैं क्वेश्चन वहां पे बना करके वन लाइनर टाइप करके ले गई थी, आप ना देखे हो तो जाकर के देख सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 98 का आंसर हो जाएगा सी, 250 ग्राम। 99 का आंसर करें। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। ऑप्शन ए स्नायु कोशिका, ऑप्शन बी त्वचा कोशिका, ऑप्शन सी पेशी कोशिका, ऑप्शन डी यकृत कोशिका। 99 का क्या आंसर होगा, तो 99 का बी होगा, यानी त्वचा कोशिका। क्या होगा, त्वचा कोशिका। 100 का आंसर करते। प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है। ऑप्शन ए जल का, ऑप्शन बी रुधिर का, ऑप्शन सी अस्थि का, ऑप्शन डी ऊतक का यानी टिश्यू का। 100 का क्या आंसर होगा, तो 100 का ए होगा, यानी जल का। क्या होगा, जल का। 101 का आंसर करते। मानव शरीर में किस अंग को रक्त आरक्षण बैंक कहा जाता है, यानी कहने का मतलब ब्लड बैंक क्या है, कौन सा अंग है। ऑप्शन ए तिल्ली या प्लीहा, जिसे हम स्प्लीन कहते हैं इंग्लिश में, अग्नाशय या पेनक्रियाज, ऑप्शन सी पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर, ऑप्शन डी सभी। तो इसका आंसर आपको बहुत क्लियर आ रहा होगा कि मैम जो स्प्लीन है यानी प्लीहा है, ये क्या होता है, ब्लड बैंक होता है। और इसे किसका कब्रगाह कहते हैं, तो WBC का हम इसे कब्रगाह भी कहते हैं, ठीक है। WBC यहीं पे डेथ होती है WBC की। इधर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 102। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। मायोग्लोबिन में क्या होगा, 102 का आंसर आप लोग करते। तो आप कह रहे हो मैम मायोग्लोबिन में तांबा होगा, चांदी होगा, सोना होगा कि लोहा होगा। तो क्या होगा, 102 का आंसर कर दो। 2 2 केवल करेंगे, 2 3, ठीक है। तो 2 का आंसर कर दो, क्या होगा, आयरन होगा, यानी लोहा होगा। क्या होगा, लोहा होगा। 3 का आंसर करते। निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्व स्पंदन का गुण पाया जाता है। ऑप्शन ए हृदय में, ऑप्शन बी वृक्क में, ऑप्शन सी यकृत में, ऑप्शन डी आंत में। स्व स्पंदन यानी खुद स्पंदन, खुद धड़क रहा हो, तो कहाँ होगा, आप कहोगे मैम हर्ट में। स्पंदन शब्द हर्ट से जुड़ा भी है, ठीक है। शब्द आप पकड़ लोगे तो आंसर सही हो जाएगा। 100 नहीं, केवल 4 का आंसर करो। क्या होगा, मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 600, ऑप्शन बी 700, ऑप्शन सी 639, ऑप्शन डी 50 100। आप बता दें, 50 100 500 500, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर कर दें। तो आप कर रहे हो मैम 639, एकदम एग्जैक्ट संख्या बताया है, नहीं तो ऐसे 600 प्लस हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 639, ठीक है। 105 का आंसर कर दे। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं। ऑप्शन ए कोन्स, ऑप्शन बी रॉड्स, रॉड्स कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी कार्निया, ऑप्शन डी कोराइड। 105 का आंसर कर दिया। तो आप कह रहे हो मैम कलर में विभेद करने के लिए कोन्स होते हैं। क्या होते हैं, कोन्स होते हैं, ठीक है। रॉड्स का क्या कार्य होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। 106 का आंसर करते। स्वर्ण रेशा कहा जाता है। ऑप्शन ए जूट फाइबर को, ऑप्शन सी रेयान को, ऑप्शन सी दोनों को, ऑप्शन डी किसी को भी नहीं। स्वर्ण रेखा हम किसे कहेंगे। 106 का आप आंसर कर रहे हो कि स्वर्ण रेखा हम जूट को कहते हैं। किसको कहेंगे, जूट को कहते हैं। 107 का आंसर कर दो। मर्सराइज्ड परिसज्जा की जाती है। ऑप्शन ए सूती वस्त्रों पे, ऑप्शन बी नैलान के वस्त्रों पे, ऑप्शन सी रेयान के वस्त्रों पे, ऑप्शन डी सभी पे। 107 का आंसर कर दो। तो 107 का आंसर होगा सूती वस्त्रों पे। किस पे होगा, सूती वस्त्रों पे, ठीक है। 108 का आंसर कर दो। लीलेन वस्तु की सतह पर क्या नहीं होते हैं। ऑप्शन ए रेशे, ऑप्शन बी रोए, ऑप्शन सी बाल, ऑप्शन डी धब्बे। लीलेन की वस्तु पर क्या नहीं होते हैं, मतलब सतह पे, कपड़े पे, उसके सतह पे, सरफेस पे क्या नहीं होगा, तो आप कहोगे मैम रोए नहीं होते हैं, ठीक। 9 का आंसर करते। मानव व्यवहार के उत्प्रेरक तत्व हैं, क्या है। ऑप्शन ए मूल्य लक्ष्य स्तर,
केवल मूल्य, मूल्य एवं स्तर, केवल लक्ष्य। तो आप जानते हो जहां केवल केवल होता है क्वेश्चन नेगेटिव हो जाता है। 109 का आंसर करते हैं। आप कहेंगे मैम मूल्य, लक्ष्य और स्तर तीनों होते हैं। ठीक है, इस तरीके से बनता है कि नहीं बनता है। 110 का आंसर करते। 10 क्वेश्चन और आपके बचे हुए हैं। ठीक है, आधे घंटे में आपका क्लास खत्म हो जाएगा। 25 मिनट हो चुका है। ठीक, आज के लिए सॉरी। अभी इस समय आजकल पता नहीं क्या है कि मैं आप लोगों को समय नहीं दे पा रही हूँ। फिलहाल आपका क्लास नहीं बंद हो रहा है। ठीक है, बस इतना ही संतोष करके अभी बने रहिएगा। जैसे मेरा सब कुछ सही होता है मैं तुरंत आपकी क्लास पढ़ा करने लगूंगी। ऊन कौन सा तंतु है? ऑप्शन ए प्रोटीन फाइबर है, ऑप्शन बी वनस्पति फाइबर है, ऑप्शन सी धात्विक फाइबर है, ऑप्शन डी सभी। तो ऊन कौन सा तंतु है? 110 का आंसर कर दो। आप कह रहे हो मैम प्रोटीन फाइबर है। कैसा है? प्रोटीन फाइबर है। ठीक है, 11 का आंसर कर दो। कपास में सेलुलोज की मात्रा रहती है। ऑप्शन ए 90%, ऑप्शन बी 80%, ऑप्शन सी 70%, ऑप्शन डी 95%। तो कितना परसेंट होगा? आप आंसर कर रहे हो कितना परसेंट होगा? आप कह रहे हो मैम ए यानी 90% होगा। कितना होगा? 90% होगा। 12 का आंसर करते हैं। 12 का क्या आंसर होगा? एस्बेस्टस कौन सा तंतु है? ऑप्शन ए प्राकृतिक यानी नेचुरल फाइबर है, ऑप्शन बी जानतो यानी एनिमल फाइबर है, ऑप्शन सी धात्विक यानी मिनरल्स फाइबर है, ऑप्शन डी ये सभी यानी ऑल ऑफ दिस। एस्बेस्टस कौन सा तंतु है? तो एस्बेस्टस कैसा फाइबर है? आप कह रहे हो कि प्राकृतिक। सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा? धात्विक होगा ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर धात्विक दिया तो हम धात्विक यानी मिनरल के साथ जाएंगे। है तो नेचुरल, लेकिन नेचुरल में भी कैसा है? नेचुरल में भी सीड फाइबर होता है, बास्ट फाइबर होता है और मिनरल्स फाइबर होता है। तो जब मिनरल धात्विक दिया आंसर तो हम धात्विक के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 130। आदर्श बजट होता है। ऑप्शन ए बचत का बजट, ऑप्शन बी संतुलन यानी बैलेंस का बजट, ऑप्शन सी घाटे का बजट, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्या आंसर होगा 130 का? 13 का आंसर होगा ए यानी बचत का बजट। आदर्श बजट कौन सा होता है? बचत का बजट जिसमें सेविंग होती है। क्वेश्चन नंबर 114। शुद्ध जल कैसा होता है? हमेशा से मैं आप लोगों को बताती हूँ, शुद्ध वाटर जो होता है वो कैसा होगा? अपारदर्शी होगा, अर्धपारदर्शी होगा, पारदर्शी होगा और ये सभी। ट्रांसपेरेंट होगा या सेमी ट्रांसपेरेंट होगा, कैसा होगा? तो आप जानते हो, एक गिलास पानी ले लो, एक बाल्टी पानी ले लो, अगर शुद्ध जल है तो ऊपर से देखने में आपको नीचे विजिबल होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। वाटर का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। 7 क्या दर्शा रहा है? तो 7 पीएच मान ये दर्शाता है कि वाटर क्या है? न्यूट्रल है यानी उदासीन है। क्या है? उदासीन है यानी न्यूट्रल है। ठीक है, पानी कैसा है? उदासीन है। जिसका भी पीएच मान 7 होता है वो चीजें उदासीन होती है यानी नेचुरल न्यूट्रल होता है। और 7 के अंदर यानी 0 तक होता है जिसका भी पीएच मान, वो क्या होता है? अम्लीय होता है यानी एसिडिक नेचर का होता है। जितना भी 7 से 14 के पास तक जाता है तो 14 तक सारी चीजें क्या होती हैं? एल्कलाई होती हैं यानी क्षार होता है, बेस होता है। ठीक है, और जल का परिभाषा क्या है? जल एक ट्रांसपेरेंट होता है, टेस्टलेस होगा और कलरलेस होता है और स्मेललेस होता है। ठीक है, ये चीजें आपको रिवाइज करते चलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 115 का आंसर करते। परिचारिका का स्वभाव होना चाहिए। परिचारिका यानी नर्स। नर्स यानी अगर आपके घर में कोई बीमार हो, जिस समय आप उसकी केयर टेकर हो कर रहे हो, उस समय आप उसकी परिचारिका हो यानी उसके नर्स का काम कर रहे हो। ऑप्शन ए कोमल होना चाहिए, ऑप्शन बी कोमल तथा हंसमुख होना चाहिए, ऑप्शन सी कठोर होना चाहिए, ऑप्शन डी स्वार्थी होना चाहिए। तो परिचारिका का नेचर कैसा होना चाहिए? कोमल तथा हंसमुख होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर करते। माता पिता द्वारा तिरस्कृत बच्चों में भावना आ जाती है। माता पिता द्वारा अगर बच्चे तिरस्कृत हैं यानी बार बार उनकी बेइज्जती कर दी जा रही, वो जो भी बातें कह रहे हैं उनकी बातें ना सुनी जा रही हो, हर बात में डांट खाता हो बच्चा, तो फिर अगले बार क्या होगा? बच्चा बोलता नहीं है। तो ऐसे बच्चे कैसे होंगे? ऑप्शन ए हीनता, प्रसन्नता भी, ऑप्शन सी जागरूकता, ऑप्शन डी घृणा। तो ऐसे बच्चे के अंदर क्या पैदा होती है? तो वो बच्चे हीन भाव के होते चले जाते हैं,
उन्हें डर लगा रहता है कि अगर मैं कुछ बोल दूं तो ऐसा ना हो कि मेरे घर वाले डांट दें। ठीक है, तो माता पिता जब बच्चों को तिरस्कृत करते हैं तो उनमें हीनता का भाव पैदा होता है। क्वेश्चन नंबर 117 का आंसर कर दे। रेशम का कीड़ा किस पेड़ की पत्तियों पर पाला जाता है? ऑप्शन ए कपास यानी कॉटन, ऑप्शन बी आम यानी मैंगो, ऑप्शन सी बेल, ऑप्शन डी शहतूत। तो आप जानते हो कि शहतूत के पेड़ पे क्या होते हैं? रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 का आंसर करते। पॉलिएस्टर से बना तंतु कहलाता है, क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए नायलॉन, ऑप्शन बी रेयॉन, ऑप्शन सी डेक्रॉन, ऑप्शन डी ये सभी। 118 का क्या आंसर होगा? तो आप कह रहे हो सी यानी डेक्रॉन होगा। क्या होगा? डेक्रॉन होगा। 118 का सी नायलॉन रेयॉन हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 119 का आंसर कर दो। मूल्य है, आपकी वैल्यू क्या है? परिवर्तनशील है, ऑप्शन बी अपरिवर्तनशील है, ऑप्शन सी दोनों है, ऑप्शन डी कोई भी नहीं है। तो मूल्य कैसे होते हैं? आप कह रहे हो मूल्य परिवर्तनशील है। कैसे मूल्य परिवर्तनशील है? हम आपसे कह रहे हैं कि चोरी करना बुरी बात है। क्या कह रहे हैं? कि चोरी करना बुरी बात है, चोरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आप एक माँ हो, चलो आप एक बच्ची ही हो, ठीक, आपकी माँ बीमार है और आपकी माँ को दवा खानी है, और ये है कि आपके पास रोटी नहीं है, रोटी जब तक चुरा के नहीं लाओगी आपकी माँ दवा नहीं खा सकती है। तो वहां आपका मूल्य क्या करेगा कि रोटी मुझे चोरी करनी है। क्यों? क्योंकि मुझे मेरी माँ की जान बचानी है और उन्हें दवा देनी है। ठीक है, तो यहाँ आपके मूल्य क्या हो गए? परिवर्तन हो गए। कि अभी तो मैंने बच्चों को सिखाया कि चोरी नहीं करनी है, लेकिन मैं ही चोरी करने जा रही हूँ क्योंकि मेरी मजबूरी है, रोटी चोरी करके लाएंगे तो ही मेरी माँ खा करके दवा खाएंगी। तो इस तरीके से क्या होते हैं? मूल्य परिवर्तित होते रहते हैं। अगर आप एक मदर हो, अगर आपके अपने बच्चे के लिए चोरी करनी पड़े, भूखा बच्चा हो, तो आप चोरी करने जाओगे, ये स्वाभाविक है। क्योंकि आपका एक माँ होने का ये कर्तव्य है कि आप अपने बच्चे के लिए चोरी करोगे। अगर आपके पास केवल एक ही रास्ता है कि चोरी करके ही बच्चे को कुछ कर सकते हो, तो आप चोरी उस समय करने जाएंगी कि नहीं जाएंगी? तो यहाँ क्या है? हमारे वैल्यू जो होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं। कैसे परिवर्तनशील होंगे आप लोगों ने देख लिया। लेकिन हमारे जो गोल होते हैं, गोल हमारे परिवर्तनशील नहीं होते हैं। गोल क्या है? हमने एक गोल निर्धारित कर दिया, मुझे आईएएस बनना है, मुझे पीसीएस बनना है, उसके लिए हम जी जान लगा करके दिन रात तैयारी करते हैं, लेकिन अपने गोल की प्राप्ति करते हैं नहीं। आईएएस बनते हैं तो कुछ तो बनते ही हैं। ठीक है, तो हमारे गोल क्या है? गोल परिवर्तनीय नहीं होते हैं, लेकिन मूल्य हमारे क्या है? वैल्यू क्या है? परिवर्तनशील होते हैं। ठीक है, 120 का आंसर कर दो, क्या होगा? गृह विज्ञान के प्रमुख क्षेत्र हैं, कितने क्षेत्र हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 8। गृह विज्ञान के प्रमुख क्षेत्र कैसे हैं, क्या क्या है? तो आप जानते हो हम लोग होम साइंस में 5 ब्रांच के अध्ययन करते हैं। कौन कौन से 5 ब्रांच है? होम मैनेजमेंट है, ह्यूमन फिजियोलॉजी है, टेक्सटाइल है, एक्सटेंशन एजुकेशन है, फूड एंड न्यूट्रिशन है। ये सब क्या हो गए? 5 ब्रांच का हम लोग अध्ययन करते हैं। फिलहाल आप लोग का 120 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो भी बचा हुआ था 50 के बाद 120 था, तो कितने हो गए? आप एक जोड़ घटा लेना। ठीक है, फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।